शिक्षक साथियों एवं शासकीय सेवक मित्रों, मध्य प्रदेश ट्रेजरी के IFMS पोर्टल सीरीज के पार्ट 8 के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मित्रों नमस्कार। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि मध्य प्रदेश ट्रेजरी के IMS पोर्टल पर शासकीय सेवक अपने विभिन्न स्वत्वों जैसे फैमिली पेंशन, GPF, NPS, ग्रेजुएटी आदि के लिए कैसे नॉमिनी बनाएं और इस प्रोसेस में क्या क्या सावधानी उन्हें बरतनी है आदि के बारे में फुल लाइव प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले IFMS पोर्टल के सारे मॉड्यूल्स को अपडेट करने के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने अन्य मॉड्यूल को अपडेट कर सकते हैं। चलिए आज के मॉड्यूल को, जिसका नाम है नॉमिनी डिटेल्स, को कैसे अपडेट करें, कैसे फिल करें, उसे अपन शुरू करते हैं। तो साथियों, IFMS पोर्टल पर नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करने के पहले स्क्रीन पर दिख रहे इन 5 बिंदुओं को आप अपने मानस पटल पर अच्छी प्रकार से बिठा लें। IFMS पोर्टल पर लॉगिन करने के पहले ये 5 बातें आपके लिए जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको सबसे पहले पोर्टल में फैमिली डिटेल्स को फिल करें। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहले आपको फैमिली डिटेल्स को अपडेट करना होगा और उसे सबमिट करके अपने DDO से इसे अप्रूव्ड कराना होगा। दूसरा पॉइंट इसी से संबंधित है कि आप जब तक अपने फैमिली डिटेल्स में जितने लोगों के नाम आपने फैमिली डिटेल्स में ऐड किए हैं, माता पिता, बेटा बेटी, उन सभी को आप तब तक नॉमिनेट नहीं कर सकते जब तक कि आप उनका अप्रूवल DDO से आपको नहीं मिल जाता। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात साथियों, इस बात को जरा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि आपको जिसे नॉमिनी बनाना है उसका फैमिली डिटेल्स के अपडेशन के समय उस सदस्य का बैंक डिटेल्स का होना अति आवश्यक है। अगर बैंक डिटेल नहीं है, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर अपने साथियों को धोखा होता है। तो चौथे पॉइंट को ध्यान से आप समझिए। इसमें फैमिली पेंशन हेतु आपको, अगर आपने वाइफ का जब नॉमिनेशन किया होगा, वहां 2 चीजें आती हैं, अलाइव और डेड। तो अलाइव वाइफ यानी जीवित पत्नी को ही आप फैमिली पेंशन में नॉमिनेट कर सकते हैं, दूसरे को आप नॉमिनेट नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप नॉमिनी बनाएंगे तो आप के परिवार के सदस्यों की सूची वहां पर दिखेगा ड्रॉप डाउन में, वहां से आपको सेलेक्ट करना होगा। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस सदस्य को नॉमिनी बनाना है, कोई भी आपका मेंबर होगा, जिसको भी आपको नॉमिनी बनाना है, उसका बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, साथ में उसका आधार या पैन या पासपोर्ट आदि को स्कैन करके इसको आप PDF फॉर्मेट में रख लें, जिसकी साइज 50 KB से अधिक ना हो। इसे अपलोड करना पड़ता है। तो साथियों, आइए इस पूरी प्रक्रिया को कि हम किस तरीके से IFMS पोर्टल पर अपना नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस को सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको IFMS पोर्टल पर विजिट करना होगा। जैसे ही आप विजिट करेंगे, इसमें आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा के थ्रू इसमें एंटर कीजिए।
IFMS पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार की विंडो और इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉमिनी डिटेल्स के बारे में। इस पर आप क्लिक कीजिए। हाँ, इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप फैमिली डिटेल्स को चेक कर लीजिए कि आपके डीडीओ ने इसको अप्रूव कर दिया है कि नहीं। मैं उदाहरण के लिए फैमिली डिटेल्स में पहुंचता हूं। यहां पर आपको ये दिख रहा है अप्रूव्ड रिक्वेस्ट और पेंडिंग रिक्वेस्ट। मेरी ये तीनों रिक्वेस्ट अप्रूव्ड है, पेंडिंग में कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं आपसे शेयर करूंगा कि यहाँ 3 सदस्यों में से मेरे सिर्फ एक सदस्य का मोबाइल नंबर एवं बैंक अकाउंट नंबर अपडेट है। फिर मैं रिपीट करूंगा, मेरे इन अप्रूव्ड 3 मेंबर में से केवल एक मेंबर का बैंक अकाउंट नंबर अप्रूव्ड है, बाकी 2 का नहीं है। तो देखिए आगे क्या स्थिति बनती है। तो अप्रूव्ड है तो आप अब नॉमिनी बना सकते हैं, और अगर पेंडिंग में यहां पर दिख रहा है तो आप उन सदस्यों को नॉमिनी नहीं बना सकते। पहले आप उसको अपने डीडीओ से अप्रूव कराइए। तो चलिए मैं नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक करता हूं। सो क्लिक करने के पश्चात इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से आप देखेंगे। यहां पर पहला ऑप्शन मिलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली पेंशन। अब मैं फैमिली पेंशन पर जैसे ही क्लिक करूंगा और सबमिट बटन, सबमिट टैब पर क्लिक करने के पश्चात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है कि भैया इस सदस्य का बैंक डिटेल आपने फैमिली डिटेल्स को अपडेट करते समय नहीं भरा हुआ है। आप पहले इसे अपडेट करिए बैंक डिटेल को, तभी इसे आप नॉमिनी बना सकते हैं। और यहां पर ध्यान से आप देखिए कि नेम के सामने वाला जो बॉक्स है वो डिसेबल है, यानी हम जिसे फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी बनाना चाहते हैं। मैंने बताया था पहले कि जीवित पत्नी अगर आपने फैमिली डिटेल्स में अपडेट किया है, तो यदि आपकी पत्नी जीवित है तो वाइफ को ही आप फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। इसलिए उनका बैंक डिटेल होना आवश्यक है। क्योंकि इस स्क्रीन में उनका बैंक डिटेल उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन डिसेबल है। चलिए हम उदाहरण लेते हैं जीपीएफ और डीपीएफ के लिए। हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे पूरे परिवार की सूची यहाँ पर दिखेगी। अब आप इन तीनों में से चूज कर सकते हैं किसी को, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने पहले बताया फैमिली पेंशन के लिए केवल वाइफ। चूंकि इस स्क्रीन पर वाइफ का बैंक अकाउंट डिटेल उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन डिसेबल हो गया था। अब अगला जो ऑप्शन जीपीएफ और डीपीएफ का है, इसमें आपके परिवार के जितने सदस्य हैं जीवित, उनमें से किसी को भी आप जीपीएफ, डीपीएफ, एनपीएस आदि के लिए नॉमिनी बना सकते हैं। शर्त यह है कि उनका बैंक डिटेल अपलोड होना चाहिए। चलिए मैं ये लेता हूं उदाहरण। ये जैसे ही आप उस मेंबर को आप चूज करेंगे, यदि उसका बैंक डिटेल उपलब्ध है तो सारे फील्ड जो आपने फैमिली डिटेल्स में अपडेट किए थे वो स्वतः फील्ड यहाँ पर भरे आपको दिखाई देंगे। अब आपको बस केवल क्या काम करना है, इस प्रक्रिया को समझिए। ये नाम भरा हुआ है, यहाँ पर शेयर आपको फिल करना है कि भैया आप संबंधित व्यक्ति को कितना पैसा देना चाहते हैं इस मद का। तो सामान्यतया कर्मचारियों में ये है कि 100% भर देते हैं, मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया 100%। अब इसके पश्चात में ये नॉमिनी का एड्रेस है, वो ऑटोमेटिक फैमिली डिटेल्स में जो आपने भरा होगा तो आपके डीडीओ द्वारा अप्रूव करने के बाद ये ऑटोमेटिक फील्ड मिलेगा, कोई टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बैंक डिटेल पहले से फैमिली डिटेल्स को अपडेट करते समय भर दिया है और आपके डीडीओ ने अप्रूव कर दिया है, तो ये आपको ऑटो फील्ड यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही आप आगे पहुंचेंगे यहाँ पर देखिए इनवैलिड नॉमिनी, यहाँ भरना है कब नॉमिनी आपका इनवैलिड होगा। सामान्यतः हम भरते हैं तलाक या पागलपन, मैडनेस और डिवोर्स, वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पर इन इवेंट ऑफ नॉमिनी प्रोसीडिंग द सब्सक्राइबर, उसको आप फिलअप कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दीजिए और यहाँ एड्रेस डिटेल्स में भी आप
जैसे ही आप यहाँ पर स्टेट चूज करेंगे या जो भी आपने फैमिली डिटेल्स में इस मेंबर का एड्रेस आपने अपडेट किया होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। ये देखिए सिटी, विलेज, अदर, इसको चूज करने पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सेलेक्ट करके आप एड्रेस को जरूर अपडेट कर दीजिए। अगला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है इतने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का जो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे और अधिकतम 50 KB में होंगे। चलिए मैं एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए आधार कार्ड आपको अपलोड करना है तो आप आधार कार्ड के उस चेक बॉक्स को चेक कीजिए, आधार कार्ड को सेलेक्ट करिए, Ctrl+C करके कॉपी करिए, डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पेस्ट करिए और यहाँ जाइए ब्राउज में। जैसे आप ब्राउज में जाएंगे आप अपने सिस्टम पर पहुंच जाएंगे जहां इनका आधार कार्ड रखा हुआ उसको सेलेक्ट करके आप यहां पर उसको क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट करिए और ओपन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका एड्रेस यहां पर दिख जाएगा कि आपने कौन सा किया। इसके बाद इस ऐड, ध्यान दीजिए, इस ऐड बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, इसको ऐड करिए। फिर जितने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं बार बार यहाँ ऐड इस फील्ड पर क्लिक करना होगा और जब सब डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड कर देंगे तो लास्ट में आपको इस ऐड बटन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ऐड पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी फाइल अपलोड हो गई है, इसका ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है। अब आपको अगला इस ऐड पर नहीं अभी क्लिक करिए। यदि और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने तो सीधे इस ऐड पर क्लिक करिए और यदि इनमें से कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आपको फिर से इस ऐड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे फिर ब्राउज में आप जाएंगे, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के पश्चात ये ओपन करिए। इस प्रकार से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बार बार इस ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड कीजिए। जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो अपने आप दिखेगा। यदि धोखे से आपने कुछ यहाँ गड़बड़ कर दिया है तो यहाँ पर रिमूव और ऐड व्यू का भी ऑप्शन दिखेगा, आप उसको रिमूव करके दोबारा उसको आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे अंत में साथियों आपको इस ऐड पर क्लिक करना होगा। इस ऐड पर क्लिक जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका ये सबमिट पोर्शन में नहीं पहुंचेगा। चलिए हम लास्ट में इस ऐड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंटर इनवैलिड नॉमिनेशन ये आ रहा है मैसेज यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने ऊपर की जो फील्ड है वो कंप्लीट नहीं की है। ये समस्त डिटेल अपडेट करने के पश्चात इस ऐड पर आपने क्लिक किया तो ये सब सारी जानकारी यहाँ पर अपने आप दिखने लगेगी। बस अंत में आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पर। मित्रों रिपीट करूंगा, सेव बटन पर बिल्कुल क्लिक मत करिए, सीधा सबमिट पर क्लिक करिए। ये रिक्वेस्ट सीधे आपकी वीडियो तक पहुंच जाएगी और इनका जो नॉमिनेशन डिटेल्स है वो आपके IFMIS पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। तो साथियों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप तक पहुंचाना वांछित समझता था। यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको आपके लिए लाभकारी साबित हो और अगर आप ऐसा समझते हैं कि भाई ये जानकारी हमें लगातार मिलती रहे तो आप वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें आपको नित्य नूतन नई जानकारियां पहुंचाने के लिए असीमित ऊर्जा संचरित होगी। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।